चलिए जी, शौर्य नाम है आपका। ओके, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि आप 11th क्लास की अकाउंटिंग के बारे में आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं चैप्टर बता दूं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अभी सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स है या फिर अकाउंटिंग है या फिर अकाउंटेंसी है? बताओ जी। अकाउंट्स बोलूं, काउंटिंग बोलूं या अकाउंटेंसी बोलूं? जल्दी से बताओ मैं इसको क्या बोलूं। तीनों ही सही हैं सर। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैं अकाउंट्स बोलूं या अकाउंटिंग बोलूं या अकाउंटेंसी बोलूं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीनों का मतलब एक है। थ्योरेटिकल इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। वैसे मैं ये बोलूं, सबका मतलब एक है। क्योंकि आज हमारी कॉमर्स बैकग्राउंड की शुरुआत होने वाली है, ठीक है जी। उसकी शुरुआत करने से पहले, सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले एक वर्ड है, बिजनेस। क्या है? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बिजनेस क्या समझते हैं आप? बिजनेस से कभी नाम सुना है? वर्ड बिजनेस क्या क्या कहते हैं? अगर बिजनेस का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, मुझे बताइए। फिर मैं यहाँ से क्लास आगे अपना कंटिन्यू करता हूँ। बिजनेस से क्या मतलब समझते हैं? अगर मैं बोलूँ बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। सर बात समझ में नहीं आई, आपने एक सेंटेंस लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई, बिजनेस का मतलब क्या है? कोई भी किया गया काम किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं सर। जैसे कि बात समझ में नहीं आई। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बताओ एक बिजनेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा? मेरे लिए बिजनेस है या नहीं? हाँ सर बिजनेस है। मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है जिससे मैंने खरीदी है, क्या उसके लिए बिजनेस है या नहीं? हाँ सर बिजनेस है। मैंने ये स्पेक्स खरीदा, जिससे खरीदा उसके लिए बिजनेस है या नहीं? हाँ सर बिजनेस है। मैंने ये मोबाइल, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने ये मोबाइल लिया, जिससे खरीदा उसके लिए बिजनेस है या नहीं? हाँ सर है। ये कॉपी जिस पे मैं लिख रहा हूँ, क्या सर बिजनेस है या नहीं? हाँ सर बिजनेस है। सर ये हाइलाइटर जिससे खरीदा, बिजनेस है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बोलूँ, आपकी निगाह जहाँ भी घूमेगी ना, वो क्या होगा? वो बिजनेस ही होगा। क्या होगा वो? बिजनेस होगा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि सर बिजनेस का मतलब समझ आ गया हमें। ठीक है सर, बिजनेस का मतलब हमें समझ आ गया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल आपको बता दिए। अब बिजनेस के अंदर बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है, मुझे बताओगे ज़रा? सर बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन ना बेचारा बड़ा भोला है, इसको नहीं पता कि इसके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। अब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, देखो मैं जो भी बात करूँगा रियल लाइफ से कनेक्टेड बात करूँगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने बिजनेस का मतलब आपको बता दिया। मैं आपको अभी मैंने अकाउंट्स का मतलब नहीं बताया आपको। अब मैं आपको नीड्स बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी की रियल लाइफ में क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? पढ़ना ना पढ़ना तो बात की बात है, पहले रियल लाइफ में इसका क्या रोल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बिजनेस का मतलब बताया। सर बिजनेस का मतलब समझ आ गया, कुछ भी वर्क किया गया प्रॉफिट के लिए बिजनेस होता है। और बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है? बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और भोला होता है, जिसको बेचारे को नहीं पता कि सर हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। तो हम कहते हैं भैया टेंशन मत लो, हम आपको बताते हैं आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी अकाउंटिंग का मतलब आपको नहीं समझ आया होगा, बट मैंने आपको एक टूल बता दिया। अगर आपको किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से अगर मैं आपको बोलूँ, अकाउंटिंग ऑफिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो, बट अकाउंटिंग आप पहले से जानते हो। घर में मम्मी या पापा हैं? हाँ सर हैं।
सर पापा सैलरी लाते हैं, हाँ सर हैं। मम्मी को घर खर्ची के लिए पैसा देते हैं, हाँ सर हैं। और मम्मी के पास पूरी लिस्ट होती है, भाई ये ट्यूशन की फीस, ये सब्जियों का, ये स्कूल का, ये स्टेशनरी का। उनको कैसे पता लगा कि ये सब स्टेशनरी का है? अरे भैया ये अकाउंटिंग नहीं तो क्या है? अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने का। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। अरे छोड़ो, आप स्कूल जाते हो ना, क्या स्कूल वाले आपकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं? हाँ सर करते हैं। अकाउंटिंग करते हैं, आपके अटेंडेंस लेते हैं, पूरा पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। और साल के एंड में देखो जो आप पढ़ते हो ना, उसका रिजल्ट एक पन्ने पे आता है। आता है नहीं आता? वो डॉक्यूमेंट जिसको आप बोलते हो सर मार्कशीट, आपके तो मार्कशीट, वो मार्कशीट वो एक पन्ना आपने बताता है पूरे साल आपने क्या किया। आप आगे जाओगे या नहीं जाओगे, 11th से 12th में जाओगे नहीं जाओगे, वो एक डॉक्यूमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट आपकी लाइफ का डॉक्यूमेंट है। सर मार्कशीट है, उसी से तो पता चलेगा आपने कितनी प्रोग्रेस करी। अरे भाई ये अकाउंटिंग नहीं तो क्या है? अकाउंटिंग ही तो है। स्कूल वाले आपका स्कूल से लेकर डे टू डे डेटा सेफ रखते हैं कि शौर्य कितने दिन स्कूल आए, कितने दिन मिस रहे, कितने टेस्ट दिए, कितनी पढ़ाई की, कितने दिन वो साथ रहे। अरे भाई ये अकाउंटिंग नहीं तो क्या है, मुझे ये बता दो। सर अकाउंटिंग ही तो है, वो आपका रिकॉर्ड ही तो रख रहे हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सर हमें बात समझ में नहीं आई। मैं बस अभी के लिए मान लो अकाउंटिंग का मतलब एक बिजनेसमैन का आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, वो भी किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है सर। सर आपने एक एग्जांपल बताया, अकाउंटिंग की रियल लाइफ जरूरत क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। टाटा के बारे में जानते हो? टाटा कंपनी, हाँ सर जानते हैं। मुझे बताओ, क्या टाटा की टी पी है आपने, चाय? हाँ सर पी है। क्या टाटा की कार नाम सुना है? हालांकि आज की डेट में बंद हो गई। ये जो टाटा की कार आ रही है, टाटा मोटर्स, टाटा की कार आ रही है, नेक्सुन करके कोई कार है। ओके। अरे सर टाटा का सॉल्ट, नमक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वही टाटा सॉल्ट। ओके सर। सर आप क्या बताना चाहते हैं? टी हो गया, कार हो गई, सॉल्ट हो गया, और कोई है क्या टाटा का कोई प्रोडक्ट? टाटा टी, टाटा सॉल्ट, कार, और क्या हो सकता है? और टाटा का कोई ऐसी आइटम बता दो। टाटा स्टील, या स्टील छोड़ो, कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं टाटा का। क्या आप टाटा समझते हो? चलो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपको पता है टाटा कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है। अरे भाई ये टी आज मिल रही है, पहले बताना हाँ या ना। मिल रही है सर। सॉल्ट मिल रहा है? मिल रहा है। कार मिल रही है? मैं नैनो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नैनो नाम तो सुना होगा, गरीबों के सपने की कार, टाटा, रतन टाटा ने लॉन्च की थी। ओके सर। और मैं एक बात कर रहा हूँ मोबाइल की। बाबू पहले ना टाटा का मोबाइल भी आता था, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आज की डेट में ये और ये दोनों ही बंद हो चुकी हैं। ये चल रहा है क्योंकि ये टाटा टी। अब ये डिसाइड कैसे होगा, मेरे को बताना डिसाइड कैसे होगा कि टाटा की टी और टाटा का सॉल्ट चल रहा है या बंद हो गया? सर मार्केट में मिल रहा है तो पता चल जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता भैया। टाटा की नैनो की कार बंद हो चुकी है, प्रोडक्शन बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि टाटा वालों को प्रॉफिट नहीं दे रही थी ये कार। ओके। मोबाइल जो था प्रॉफिट नहीं दे रहा था। सर आप ये कहना चाहते हो भाई ऐसी कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, उसको पता तो हो उसका कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है या कौन सा प्रोडक्ट लॉस दे रहा है। अरे भैया जो प्रॉफिट देगा वो चलता रहेगा। जैसे कि आपने खुद कहा टाटा की टी अभी भी दुकान पे मिल रही है, इसका मतलब वो टाटा वालों को प्रॉफिट दे रही है। टाटा का सॉल्ट प्रॉफिट दे रहा है तभी चल रहा है। नैनो कार बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट लॉस में जा रहे हैं। अब ये मुझे बताओ कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में लॉस में? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? ये तो सर मैंने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट गिनवाए हैं। कितने?
4, टाटा के तो 400 प्रोडक्ट हैं, तो उनको याद रखना या उनका रिकॉर्ड रखना, ये भी तो अपने आप में एक क्या है, अपने आप में यही तो एक अकाउंटिंग है। आप लिंकेज कर पा रहे हो क्या? मैंने आपको अभी तो 2 एग्जांपल दिए। मैंने बोला अकाउंटिंग का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल आएगा। एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है उसको भी मदद चाहिए किसकी, अकाउंटिंग की, क्योंकि कैसे पता चलेगा भैया प्रॉफिट है लॉस है। चलो जी, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। देखो आपको दिख रहा है ना, मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ। तो तीसरा एग्जांपल है, अच्छा ब्रांच का नाम सुना है आपने कभी? हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नाम सुना है? आप धीरे बोल रहे हो या आपकी आवाज़ मेरे पास धीरे आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी स्लो आ रही है मेरे पास। मेरी तो ठीक आ रही है आपके पास? ओके, आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही है, चलो कोई नहीं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ, आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मतलब बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? अगर आपकी एक ब्रांच पहले से खुली हुई है और आपको दूसरी ब्रांच खोलनी है, तीसरी ब्रांच खोलनी है, चौथी ब्रांच खोलनी है, तो कैसे खोलोगे? अरे भैया प्रॉफिट होगा तो खुलेगी ना, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, प्रॉफिट होगा तो आपकी ब्रांच खुलती हुई चली जाएंगी, बिजनेस एक्सपेंड होता चलाएगा विद द हेल्प ऑफ। अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, वेरी गुड। अब एक लास्ट एग्जांपल रियल लाइफ में आपको बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ में क्या रोल है अकाउंटिंग का। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है सर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे? सर आप हो, आपका बिजनेस है, ठीक है, आप प्रॉफिट अपने घर लेके जा रहे हो, गवर्नमेंट कहती है हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है भैया, हमें भी दो प्रॉफिट का कुछ पार्ट। किसकी फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में। अब मैं अगर आपसे पूछूं, गवर्नमेंट अगर आपसे पूछे कि हाँ जी शौर्य जी टैक्स निकालो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे साहब कोविड ने जान ले ली, बहुत बुरा हाल चल रहा है, बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, कंपनी तो बस नाम के लिए ही चल रही है। आप ऐसे ही बोलोगे? क्या करें साहब, बच्चे गुरुद्वारे में खाना खा के आते हैं, मैं भी 2 टाइम वहीं खाना जाता हूँ, मेरे तो बिजनेस का दिवाला निकला हुआ है, ऐसे ही बोलोगे? और मोदी जी आ गए आपके पास, क्योंकि मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आ गए आपको, वो कह रहे हैं शौर्य जी टैक्स निकालो, तो आप ऐसे रोके दिखाओगे तो क्या मोदी जी मान जाएंगे? मुझे ये बताओ, क्या मोदी जी मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। वो कहेंगे सर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, आपका मुझे वर्थ निकालना हो तो मैं क्या देखूंगा? अगर आपकी मुझे वैल्यू निकालनी हो, आपकी वैल्यू पता किससे दिखेगी? आपके सर्टिफिकेट से, 11th के सर्टिफिकेट से, 12th के सर्टिफिकेट से, मार्कशीट ग्रेजुएशन की, और अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, सीए, सीएस, लॉयर, इंजीनियर, तो उससे आपकी वर्थ कैलकुलेट होगी। लेकिन एक कंपनी की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है ना, वो 2 स्टेटमेंट से होती है। एक स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होती है बैलेंस शीट। अब ये क्या होती है, बस ये समझ लो, कंपनी की जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो 2 ही होती है, इन दोनों से पता चल जाता है कि कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी बीमार है या साउंड है, साउंड मतलब स्ट्रांग, ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस इस बिजनेसमैन को बनाने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बिजनेसमैन आपको नहीं लगता प्रॉफिट तो बिल्कुल ज़ीरो कर देगा? क्या कर देगा? ज़ीरो। भाई ये क्यों जिसको टैक्स देगा गवर्नमेंट को, कहेगा सब मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना हिस्सा मैं तुम्हें क्यों दूं? ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस लो, बैलेंस शीट लो, और किसी सीए से, सीए मतलब यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से अकाउंटिंग कराओ।
और अकाउंटिंग करा के सर्टिफाई कराओ। क्या कराओ? सर्टिफाई का मतलब होता है कि उसने साइन कर दिए। कहते हैं ना सीए का काम क्या होता है, सुनने में आएगा सिर्फ साइन करता है, स्टैंप मार के देगा। स्टैंप मारने का मतलब इस बिजनेसमैन का प्रॉफिट भाई साहब जेन्युइन है, मैंने कैलकुलेट किया है। कौन कह रहा है? चार्टेड अकाउंटेंट कह रहा है। उसके पास पावर होती है, उसके पास वो डिग्री होती है कि वो एक प्रॉफिट एंड लॉस को सर्टिफाई कर सके। और सर्टिफाई कब करेगा? जब वो अपना अकाउंटिंग करेगा, अकाउंटिंग करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा। अब वो प्रॉफिट लॉस सही है या गलत, वो सीए सर्टिफाई करेगा। तो आपकी कुछ बत्ती जली। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए और एक एग्जाम्पल दिया बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी करो बिजनेस है, ठीक है सर। उसके बाद अकाउंटिंग की रियल लाइफ में क्या ज़रूरत है? एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहता है, उसके लिए। अगर आपको ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए। अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, गवर्नमेंट को अगर टैक्स निकाल के देना है, तो टैक्स उसी प्रॉफिट पे निकलता है जब अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग करोगे तो टैक्स निकलेगा, टैक्स निकलेगा तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो टैक्स जाएगा। चौथा मैंने आपको क्या बताया, कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया कितने मार्क्स हैं। मैं अगर आपसे पूछूं आपके 5 सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स हैं अलग अलग, तो आप कहोगे सर ये तो स्कूल का काम है, स्कूल वाले आपकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बैकग्राउंड समझ आया अकाउंटिंग का? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, एक रफली मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ। देखो जी, अभी तक आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या लिखना है। ये सिर्फ आपको समझाने का पार्ट चल रहा है। सर ये क्या है? ये है बिजनेस, और बिजनेस के अंदर होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस करता है, किसी बाहर वाले से लेन देन। लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन करेगा, कितना आया कितना गया, साल के एंड में अगर मान लो अकाउंटिंग ही ना करता तो इसको कैसे पता चलेगा ये कितना आगे बढ़ा? ये तो वही बात हो गई, मैं आपसे कहूँ कि आप आज कौन सी क्लास में हो, तो आप कहोगे सर पता नहीं, पढ़ता जा रहा हूँ, कौन सी क्लास में हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी क्लास में हूँ। जैसे आप बताते हो कि जी मैं 10th से 11th में आ गया, 11th से 12th में आ गया, वैसे ही बिजनेसमैन को भी तो पता चलना चाहिए भैया सन 2000 में इतना प्रॉफिट था, अब इतना है। उसकी बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर दिया और उसको प्रोग्रेस जानने के लिए, प्रोग्रेस मतलब प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बिजनेसमैन करता है। भाई साहब मुझे नहीं पता, मैंने तो इसके लिए एक मुंशी रख रखा है। पुरानी पिक्चरें देखते हो? बताओ मुनीम जी इस बार कितना हुआ, बताओ दीवान जी इस बार कितना हुआ, बताओ अकाउंटेंट जी इस बार कितना हुआ, बताओ चार्टेड अकाउंटेंट साहब इस बार कितना हुआ। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या करनी है, कुल मिलाकर इनको क्या करनी है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। सर हिंदी में लिखवा रहे हो आप? अरे भाई, आपकी मैडम आपको होमवर्क देती थी और आपसे कहती थी बेटा डायरी में लिख लो लिख लो लिख लो, क्यों कहती थी? मुझे बताना, इस बात का रीजन दो, क्यों कहती थी टीचर? जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है ना। ऐसे ही बिजनेसमैन तो हजारों लेन देन करता है, कहीं वो भूल ना जाए, इसलिए कहते हैं कि भैया लिख लो। और लिखोगे तो उसी को यहाँ पर क्या नाम दे दिया, अकाउंटिंग। अब मुझे एक बात बताना सर, इसमें कहा है कि अकाउंटिंग, आप किसी दुकान पे गए हो, किराने की दुकान पे, उससे पूछना क्या वो अकाउंटिंग करता है? आपके क्या हिसाब से क्या होगा, क्या वो अकाउंटिंग करता है? आप कहाँ से हो वैसे? आप कहाँ से बात कर रहे हो, गाजियाबाद से? अच्छा, मैं पता है दिल्ली से आपको पढ़ा रहा हूँ। और नीचे देखो सब कुछ चल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं मेरा यूट्यूब चैनल भी है नागेंद्र माथुर के नाम से, ठीक है। वहाँ पर आपको सीए से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड सारे लेक्चर मिल जाएंगे।
नागेंद्र माथुर सर्च करोगे ना मेरे चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप गाजियाबाद में रहते हैं, किसी किराने की दुकान में दुकान आपने देखी होगी, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछा अंकल आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपको क्या लगता है वो करता होगा या नहीं करता होगा? शायद या कंफर्म, शायद नहीं, वो कंफर्म करता होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता कैसे चलेगा उसकी दुकान में कितना सामान है। समझ रहे हो बात को? पक्का करता होगा। ठीक है जी। हाँ सर अकाउंटिंग करते, लेकिन वो ना एक लाल सी किताब निकाल के लाएगा, लाल रेड कलर की बुक होती है, और उस पे ना वाइट कलर से ऐसे धागे से लिखा होगा। कभी देखी है कभी किसी के साथ? रेड कलर की बुक होती है, रुको मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट होता है, मैं यहाँ से गूगल से दिखा सकता हूँ। देखो शायद पता नहीं आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही, अमेज़ॉन में ये देखो इस तरह की रेड बुक है ये, देख गई? इस तरह की जो रेड बुक होती है ना, हल्की हल्की दिखी है आपको? हाँ। इसमें अब ये जो किताब है इसमें वो अपने बही खाते लिखते होंगे। मुझे ये बताओ क्या ये किताब आपके समझ आएगी? क्या इस किताब में क्या लिखा हुआ है आपके समझ आएगा या नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आपने सही बताया सर, वो हमारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि इस बिजनेसमैन ने ये अपने समझने के लिए की है। तो आप कहते हो अंकल ऐसी अकाउंटिंग करो जो आपके मेरे और दुनिया में जो भी देखे सबके समझ आए, तभी कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग का। क्या कॉन्सेप्ट आया? कि भैया आप अकाउंटिंग करते रहो, ऐसी अकाउंटिंग करो जो मेरे और आपके और सबके समझ आए। फर्क सिर्फ इतना, इनकी अकाउंटिंग अनसिस्टमेटिक है, आप जो बात कर रहे हो वो सिस्टमेटिक की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सिस्टमेटिक समझते हो? सिस्टमेटिक का मतलब तरीके से, इसने जो कर रखी है वो आपके समझ में नहीं आएगी, आपके समझ में नहीं आएगी, मेरे समझ में हाँ सिर्फ इसी पर्सन की आएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने लिए बना रखी है। तो हम अकाउंटिंग की बात करें जो सबके समझ आए। चलें जी आगे बढ़ें। तो मैंने कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, अकाउंटिंग की यूसेज कहाँ कहाँ है। रियल लाइफ में मैंने बताया कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है तो उसको पता होना चाहिए भैया कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस दे रहा है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है, और जो टैक्स चाहिए होता है वो प्रॉफिट पे होता है, जो प्रॉफिट जिसकी हेल्प से निकलेगा उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है भाई, किताबों में लिखने को ही अकाउंटिंग बोल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। हालांकि हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि 40 मिनट का ही जूम है इसमें। तो अगर मैं अब आपसे बात करूँ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अब आप उतार सकते हो यहाँ से जो भी मैं लिखवाऊंगा, बाकी तो सारा समझाने का पार्ट। अब इंट्रोडक्शन, मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना आपको? हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब बताओ किसी भी सब्जेक्ट का आप पहला चैप्टर उठाओगे वो क्या बताएगा? आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा सर? वो पहली बात तो डेफिनेशन बताएगा, सर हमारी डेफिनेशन क्या है। सर अपने फीचर्स बताएगा कि मेरी फीचर्स, मेरी खासियत क्या है। सर अपने एडवांटेज बताएगा। सर अपने डिसएडवांटेज बताएगा। कोई भी, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आप चैप्टर उठा लो, पहले चैप्टर में सब आपको यही मिलेगा। सर फोर्थ में क्या मिलेगा? यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। फिर उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग
अब आप कहोगे बुक कीपिंग क्या है, अभी देखेंगे ना आगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। कह रहा है इन दोनों में हमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस बता दीजिए आप। ठीक है जी। और क्या होगा सर, एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज हो गए, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, या फिर आप कह लो रोल। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सब में चलेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, रोल, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स। तो कुल मिलाकर आपको ये 4-5 बातें पढ़नी पड़ेंगी चैप्टर नंबर 1 में। फिर चैप्टर नंबर 2 में कुछ अलग बातें पढ़नी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 3 में कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में फिर एक कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड आपको यहीं से समझ आएगा। तो अकाउंटिंग का आप क्या मतलब समझे, मुझे बताना जरा, क्या समझे आप अकाउंटिंग से? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग कहा जाता है, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में। अगर मैं आपको लिखाऊं यहाँ पर डेफिनेशन में अकाउंटिंग, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे सर, अलग अलग क्यों लिखा? अकाउंटिंग इज सिस्टेमैटिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब समझते हो, स्टेप बाय स्टेप। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल। अब आप कहोगे फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसे वाली ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ऑफ एंटिटी, एंटिटी का मतलब यहाँ पर चाहे तो आप प्रोप्राइटरशिप से लगा लें, पार्टनरशिप से लगा लें, कंपनी से लगा लें, या किसी पर्सन से लगा लें, किसी से भी लगा सकते हैं, सब कवर होगा एंटिटी में। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह लो, या फाइनेंशियल डेटा ऑफ द एंटिटी। अगली लाइन में लिखो फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ पार्टिकुलर पीरियड। ये मैंने आपको डेफिनेशन जो लिखवाई है वो देसी भाषा में लिखवाई है। कौन सी भाषा में? बिल्कुल सिंपल भाषा में। और आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लो, सिंपल डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन आप कहोगे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग। अरे भाई आधा घंटा हो भी गया हमें। अच्छा ये लिमिट आ गई, कोई बात नहीं बाबू, ये चीज़ समझ आई आपको? ठीक है सर। अभी आप कहोगे मेरी किताब में तो दूसरी है, बेटा आगे समझाऊंगा वो क्या लिखा हुआ है। ये समझ आया अकाउंटिंग क्या है? कुछ नहीं है भैया, रिकॉर्डिंग है किसकी? बिजनेसमैन के लेन देन के, ट्रांजैक्शन की। ठीक है, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, उसको लिखने को ही क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है जी। कह रहा फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ पार्टिकुलर पीरियड। पार्टिकुलर पीरियड का मतलब है आप 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, आप 3 महीने का करना चाहते हो, आप 1 महीने का करना चाहते हो, आप 1 घंटे का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, सब निकल जाएगा किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है जी। अब कौन को देखो, मैं डेफिनेशन लिखवा दी, अभी एक डेफिनेशन और लिखवाऊंगा बट थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के बाद। ये मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, अब मैं बता रहा हूँ आपको यूजर्स, यूजर्स यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मुझे बताओ, अगर लिख लिया हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब मैं बाबू आपको टॉपिक नंबर 2 यूजर्स, ये आपके थ्योरी में आता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब यूजर्स का मतलब कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ से। तो मैं कहता हूँ हमें ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट याद होने चाहिए। कौन कौन लोग अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है? एम गोले। एम से मतलब क्या है सर? मैनेजमेंट। अब आप कहोगे मैनेजमेंट क्या होता है? अरे भाई घर में शादी होती है,
चाचा ताऊ सब इकट्ठे बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं नहीं लेते, क्या इसकी शादी इससे होनी चाहिए। एक बात बताओ, शौर्य जब आपकी शादी होगी तो कोई मैनेजमेंट नहीं बैठेगा, आपकी पापा मम्मी मौसी चाची ताऊ सब बैठ जाएंगे और आपसे पूछेंगे हाँ जी बताओ जी शौर्य जी क्या चाहते हो आप। तो वो डिसीजन ले रहे हैं आपकी लाइफ का। ऐसे ही बाबू बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट मतलब 4-5 बंदे मिलकर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि भैया बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना। मैनेजमेंट इज या मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टेकिंग ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट और फाइनेंस। ये बाबू आर है मेरा, वी नहीं है ये, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है बेटा अकाउंटिंग में कौन कौन मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फॉर टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अरे भैया आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ जा रहा, प्रॉफिट हुआ जा रहा, खूब सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी एक्सपेंड करती है ना, नए नए प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि अब आपको पता है ज़्यादातर कंपनी जो टाटा की कंपनी कार बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक कार बना रही है, बोलो हाँ के ना। तो उसका कुछ डिसीजन तो लिया होगा ना उन्होंने, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कार ही चलेंगी, उसमें कितना पैसा लगेगा कितना होगा। अब वो कैसे होगा, जब उनके पास एक प्रॉफिट होगा, एक डेटा होगा, प्रॉफिट को कहाँ इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट और फाइनेंस। नंबर 2 गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट को मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट आपके इंटरेस्टेड है साहब, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द बिजनेसमैन। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है भैया, बिजनेस करोगे तो हमको टैक्स मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द बिजनेसमैन, ठीक है जी। अब मेरा यहाँ 5 मिनट दिखा रहा है। उसके बाद ओ का मतलब क्या है, ओनर। ओनर जो बिजनेस कर रहा है वो किस में इंटरेस्टेड होगा, वो नहीं जानना चाहेगा कि मेरे कितना प्रॉफिट है, कितनी ग्रोथ है मेरी। ओनर इंटरेस्टेड इन एफएस लिख देता हूं या पूरा ही लिख देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए शौर्य जी। ओनर इंटरेस्टेड है भैया किसमें, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में और अपने बिजनेस की ग्रोथ में, भैया वो भी इंटरेस्टेड होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, एल मतलब होता है लैंडर। लैंडर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन टाइम। लैंडर का तो समझते हो, जो लोन देता है, एक लोन देने वाला आपको लोन ऐसे ही दे देगा मुंह उठाकर, बोलो नहीं साहब, वो आपकी वर्थ चेक करेगा कि भैया ब्याज टाइम पर चुका पाओगे, दे पाओगे या नहीं, ठीक है। ओके देखो मैंने एम गोले लिखा हुआ था यहाँ पर, मैनेजमेंट गवर्नमेंट ओनर लैंडर एम्प्लॉय, मैं लास्ट लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। आपने उतार लिया ना, ई मतलब इम्प्लॉई, एम्प्लॉई इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
फॉर गेटिंग सैलरी, या गेटिंग की जगह आप कलेक्ट भी लिख सकते हो, गेटिंग सैलरी ऑन टाइम एंड एक्सेट्रा। भैया एक एम्प्लॉय आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंटरेस्टेड है, क्यों? उसको सैलरी टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोनस टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीएफ टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में लॉस है तो वो क्यों काम करेगा? भैया आप अगर कहीं नौकरी करने जा रहे हो तो पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा ये कंपनी फ़ायदे में है नुकसान में है। अगर फ़ायदे में होगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, और अगर नुकसान में होगी तो भैया ऐसी जगह नौकरी मत करना, वो तो पहले से ही नुकसान में, तुम्हारी सैलरी और फंस जाएगी। तो मैंने आपको आज की डेट में 3 बातें बताई, जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि 2 मिनट में ना वीडियो बंद हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे भी टाइम आ रहा है ना? हाँ, पहला मैंने बिजनेस का मतलब बताया। बिजनेस का होता है कोई भी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। बिजनेसमैन बिजनेस करता है, उसको जानना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, उसको भी अकाउंटिंग की मदद की जरूरत होती है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। अगर आपको ब्रांच खोलनी है तो उसका जो डिसीजन है वो भी प्रॉफिट पे टिका ही होगा कि कितना प्रॉफिट है कि कितना लॉस है। और मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेती है, वो टैक्स प्रॉफिट पर लिया जाता है, और वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? अकाउंटिंग की हेल्प से। और फिर मैंने आपको बताई एक देसी डेफिनेशन बताई है कि भैया अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने का तरीका, उसी को अकाउंटिंग बोला गया है। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट मतलब कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने बोल दिया मिस्टर गोले, मिस्टर गोले नहीं एम गोले, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ओनर, लैंडर, एम्प्लॉय। ठीक है बाबू, बाकी फीडबैक सर को ज़रूर दे देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लिख कर ही कराने वाला हूँ, ठीक है ना? चलो बाबू बाय।